Good morning, dear student. Today we read class 9th. Science. Chapter number 1st. Chapter name Matter in our surrounding. जैसा कि चैप्टर से आपको मालूम चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के मैटर वस्तुएं। एज यू नो, देयर आर ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स with different shape and size in texture around us. हमारे चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार की आकृति और आकार के वस्तुएं हैं। लाइक जैसे एयर, फूड, वाटर, क्लॉथ, बुक, प्लांट, एनिमल, स्टोन, क्लाउड, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, डेस्कबोर्ड, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, etc. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हैं। ऑल दीज थिंग आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज नेम मैटर। इन डेफिनेशन, all things are made up of material which is named matter, which is named matter. ऑल थिंग्स, वे सभी वस्तुएं जो मटेरियल से बने हों उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सॉरी, डबल टी होना चाहिए यहाँ पर, मैटर। ओके। इन डिफिनेशन के तौर पे हम इस तरीके से दिखाते हैं। मैटर आपका हेडिंग है, मैटर इज एनी थिंग्स मैटर इज एनी थिंग्स that has mass and occupy space. Occupy space
इसका मतलब मैटर वो सभी वस्तुएं जो जिनमें मास होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, वे क्या कहलाती हैं? मैटर। ओके। मैटर इज एनीथिंग्स दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं, वे मैटर कहलाती हैं। ठीक। अब हम समझते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर के फंडामेंटल क्या क्या हैं? पहला होता है मैटर हैज़ मास। मास, मैटर हैज़ मास मतलब मैटर में मास होता है। मास मीन्स होता है द्रव्यमान, भार। मैटर में जो भी वस्तुएं आप उठाएंगे जिनमें भी भार होता है वह क्या है? मैटर है। नंबर 2, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर स्थान घेरता है। जैसे आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे आपका बुक वगैरह हो, इसको कहीं भी रखते हैं तो कुछ स्थान घेरता है और इसमें कुछ न कुछ भार होता है। इस तरीके से हमारा क्या है? मैटर। ठीक। नंबर 3, मैटर हैज इनर्शिया। नंबर 3, मैटर हैज इनर्शिया। मैटर हैज इनर्शिया। इनर्शिया से तात्पर्य है जड़त्व का स्थान। मतलब इसका तात्पर्य होता है मैटर विच वस्तुएं हैं वे अपनी अवस्था में बनी रहती हैं। जैसे अभी कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहता है, कोई गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में है। इनर्शिया इन डिफिनेशन वी हैव, inertia is the property of an object due to which it continues to be in its state of rest or state of motion by itself. Inertia is the property of an object due to which it continues to be in its state rest आर स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है मैटर इनर्शिया जो है एक वस्तु, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि वस्तु को उसकी स्थिति में बनाए रखता है, चाहे वह वस्तु रेस्ट अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो और कंटिन्यूअस मोशन गति अवस्था में हो। नेक्स्ट होता है हमारा ग्रेविटेशन। First we write down the definition of inertia. Inertia is the property of an object due to which it continues
to be in its state. Rest or state of मोशन। एक बार इनर्शिया को फिर से समझते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया गुण होता है एक ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, ड्यू टू व्हिच, जिसके माध्यम से इट्स टू बी कंटिन्यूस बनाए रखता है, टू बी इट्स स्टेट, अपनी स्थिति को, रेस्ट आर स्टेट ऑफ मोशन, स्थिर अवस्था में हो या फिर गतिमान अवस्था में हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, ग्रेविटेशन। इट्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण। इसका डेफिनेशन पहले हम सुनते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच टू बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर which they do because of their mass is known as gravitational force. Once again, listen carefully. The force of attraction by which two bodies attract each other, which they do because of their mass, is known as gravitational force. वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके माध्यम से दो बॉडीज, दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि उनके मास भार से पैदा होता है, उसे कहा कहते हैं नोन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं। जैसा हम राइट डाउन करते हैं, द फोर्स ऑफ attraction by which two bodies attract each other देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच टू बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्शन का वह फोर्स, वह बल, जिसके माध्यम से दो बॉडी, दो पिंड, बॉडीज से तात्पर्य पिंड से, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से हम समझते हैं एक बार। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई विच टू बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर known as gravitational force. Understand? Next, physical nature of matter. Physical nature of मैटर। फिजिकल मीन्स भौतिक, नेचर मतलब प्रकृति ऑफ मैटर। मैटर का भौतिक प्रकृति क्या है? दो स्कूल वालों ने इस पर रिसर्च किया और उनका दो लोगों का दो मत है इस सिस्टम पर। फर्स्ट स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए लॉग ऑफ फूड। मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है लाइक ए लॉग ऑफ वुड, जैसे एक वुड का लकड़ी होता है ना, इस तरीके से उनका यह मानना है। सेकंड स्कूल बिलीव दैट मैटर वाज मेड अप पार्टिकल लाइक सैंड, जैसे सैंड होता है धूल। सेकंड स्कूल का यह मानना है कि मैटर धूल के कण से बना हुआ है। ठीक, अब हम इस पर आगे अध्ययन करते हैं। आप समझे कि दो रिसर्चरों का मैटर के बारे में दो मत हैं। पहला मत यह कहता है कि मैटर एक सैंड ऑफ वुड की तरह होता है। दूसरा मैटर यह होता है, दूसरा स्कूल ये कहता है कि यह लाइक ए सैंड होता है, धूल की तरह होता है। फिलहाल से हम दोनों मैटरों में देखते हैं। तो आप कभी ध्यान से देखे होंगे तो लकड़ी को जब भी हम काटते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो क्रम वाइज सेट होते हैं लाइक इट। तो दोनों का कहना तो लगभग सेम ही है। इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।